फोन की रिंग बजती है। चीकू। हेलो। सामने से जवाब आया। डिटेक्टिव चिकू, मैं रानी बात कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज मेरे घर आ जाइए। मैं आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। चीकू टूनी और राणो के साथ रानी के घर पे जाता है, पर रानी घर पे नहीं होती है। रानी जी लगता है बाहर गई है। हम जब तक यही बैठते हैं। अब बैठना नहीं है रानो। मतलब यह कि रानी का किडनैप हो गया है, और वो भी अभी से 9 मिनट पहले। तुम यह कैसे कह सकते हो? कहने की बहुत सारी वजहें हैं। पहली बात, कोई इंसान घर से बाहर जाएगा तो दरवाजा बंद करके जाएगा और वह अपना फोन भी साथ लेकर जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए तो दरवाजा खुला था और फोन भी टेबल पर रखा है। दूसरी बात, मुख्य द्वार के पास गार्ड का केबिन बना है, लेकिन गार्ड कहीं नहीं है। तीसरी बात यह है कि किचन में माइक्रोवेव में केक बन रहा है। एक केक को बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और टाइमर में अभी 6 मिनट बाकी है, मतलब कि रानी यहाँ 9 मिनट पहले थी। इसलिए रानो, तुम घर की अच्छे से जांच करो और कोई फिंगरप्रिंट या ब्लड कुछ भी मिले तो उसकी पूरी डिटेल निकालो। तब तक टूनी तुम तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या, और मैं गार्ड का पता करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी ने आके चिकू से कहा, मुझे गार्ड मिल गया है और किचन में एक घड़ी भी मिली है। ठीक है, लेकिन गार्ड कहाँ है? गार्ड अलमारी में बंद था और उसे देखकर लग रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। चीकू गार्ड के पास जाता है और पूछताछ करता है। थोड़ी देर पहले एक कार आई और वह जबरदस्ती अंदर घुस गए और मैडम को ले जाने लगे, और जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे अलमारी में बंद कर दिया। रानी जी के फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब हम क्या करें? हमारे पास कोई क्लू नहीं है और किडनैपर भाग चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? हाँ, वो तो गार्ड बताएगा। गार्ड कैसे? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ एक नहीं 2 गाड़ियाँ आई थी। मैंने घर में आते वक्त 2 गाड़ियों के टायरों के निशान देखे थे। और गार्ड सर, आप बता दीजिए आपने झूठ क्यों बोला और रानी जी कहाँ है? गार्ड घबरा जाता है और सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता मैडम कहाँ है। मैं तो किडनैपर्स को जानता भी नहीं। उन्होंने कहा था मैं उन्हें अंदर जाने दूं तो वो मुझे पैसे देंगे, बस इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। वो लोग बड़ी काली SUV कार में आए थे। रानो, तुम घर में से रानी की फोटो लो और ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज कर दो और उन्हें काली SUV के बारे में भी बताओ जिनके पास ऐसी कार है। मैं उन्हें खुद मिलना चाहता हूँ। सर, ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया है। रानी जी उनके पास है। वो उन्हें गली में बेहोश मिली है और उन्होंने 4 SUV को रोका है और 6 लोगों को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया है। 6 लोग हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा किडनैपर कौन है? वो यह घड़ी बताएगी। फिर चीकू 6 लोगों से पूछताछ करने चला गया और उनमें से एक भोलू नाम के लड़के को पकड़ लिया और भोलू से उनके साथियों का भी पता चल गया। चीकू, तुम्हें घड़ी से कैसे पता चला कि भोलू ही किडनैपर है? सिंपल है, मैंने बारी बारी से सबको घड़ी पहनने को कहा और जैसा कि लेदर की घड़ी होने के कारण वह कलाई पर एक निशान छोड़ जाती है और जिसके कलाई पर वह घड़ी उसी निशान पर फिट हो जाएगी। समझो वह घड़ी उसकी है और वही किडनैपर है। सुबह के 6 बजे एक जानवर डिटेक्टिव चीकू और टूनी के ऑफिस आया। डिटेक्टिव चीकू और डिटेक्टिव टूनी, मैं कुकू डायमंड डीलर कुक राज का बेटा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पापा की आज डेथ हो गई है। हार्ट अटैक से। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता।
और मुझे मर्डर का शक इसलिए है कि 2 दिन पहले ही उन्हें फोन पे धमकी मिली थी। फिर चीकू और टूनी और रानो कुकू के घर आए। वहां जाकर सारी जांच करने के बाद टूनी ने चीकू से कहा, यहाँ सब कुछ देखकर यह नेचुरल डेथ लगती है। दरवाजा अंदर से बंद था, यहाँ आने जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है जो कि नेचुरल है, लेकिन फिर भी ये मर्डर है तो कैसे? आसान है रानो, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और अगर कुंडी लकड़ी की है तो यह नेचुरल डेथ है। कुंडी लोहे की है। ओके, कुकराज का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरका कर बंद कर सकते हैं बिना कमरे में आए। दूसरी बात, मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पे गिरा गिलास जिसमें पानी था, जिसमें ग्लूकोज और एम्फेटामाइन नाम का ड्रग मिला है जो हार्ट फेल कर देता है। एक बात तो साफ है, यह एक मर्डर है। खूनी यही मौजूद है क्योंकि खूनी घर के बारे में और कुकराज के डेली रूटीन के बारे में सब कुछ जानता था। खूनी जो भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। हमारे पास कोई क्लू नहीं है, मर्डर करने वाले का पता कैसे चलेगा? तभी कुकू का फोन आता है। हेलो चीकू, मैं कुकू बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है तूने डिटेक्टिव को बुलाकर गलती कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। चीकू वो मुझे मार देगा, जल्दी कुछ करो। चीकू जल्दी से कुकू के घर जाता है और लेटर को देखता है। यह लेटर टाइप करके लिखी हुई है और कुकू ने किसी को भी लेटर फेंकते हुए नहीं देखा। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? माली लालचंद के पास जाना चाहिए। लेटर उसी ने लिखी है क्योंकि इसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही है जो कि स्विमिंग पूल को साफ करने के काम आती है, जो कि माली लालचंद का काम है। फिर सब माली के घर के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा माली ने खुद को मार के आत्महत्या कर ली है और पास में एक रिकॉर्डर मिला है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। मैं लालचंद हूँ, कुकराज साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और पक्षताप की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। यह सुसाइड नहीं है, माली की हत्या हुई है। इसकी आवाज से पता चलता है कि यह नशे में है, पर यहाँ कोई बोतल या गिलास नहीं है। और दूसरी बात यह कि माली गोली लगने से मर गया, तो रिकॉर्डिंग किसने बंद की? इससे पता चलता है कि माली की बात कही और रिकॉर्ड की गई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए, खूनी कोई और ही है। टूनी जल्दी से पुलिस को फोन करो, कातिल का पता चल गया है। कत्ल कुकराज जी के ड्राइवर ने की है। इसके बाद चीकू सारे सबूतों के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार करवा लेता है। थैंक यू डिटेक्टिव, मगर आपको कैसे पता चला कि ड्राइवर ही खूनी है? मुझे ड्राइवर पे शक तब हुआ जब मैं तुम्हारी फोटो एल्बम देख रहा था जिसमें मैंने ड्राइवर की वाइफ को देखा जिन्होंने पार्टी में काफी एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुई थी और हाथों में 1 लाख का बैग रखा हुआ था। जब मैंने और छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। फिर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा के ब्लैक मनी के पैसे हैं जो उन्होंने अपने ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए था। टैक्स से बचने के लिए ड्राइवर वो पैसे हथियाने चाहता था, इसलिए उसने आपके पापा को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। साबित कर दिया तो उसने एक और चाल चली, हमें गुमराह करने की कोशिश की और माली को शराब पिलाकर मार दिया। जब मैं ड्राइवर के घर गया तो मैं एक आवाज सुनी जो कि हवा की वजह से घुमर की थी।
जो आवाज आपके पापा को धमकी भरे कॉल की बैकग्राउंड में थी और माली की रिकॉर्डिंग में थी, बस इतने सबूत काफी थे उसके लिए।